वीडियो की डेली रिवर्स वाइब एपिसोड 51। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। अब तो 100 वीडियो से ज़्यादा हो गए। एपिसोड 51। अगस्त्य राजपूत ने धीरे से अपनी निगाहें दूर की और शांति से अपनी आस्तीन को ठीक किया। इस समय उसकी डार्क और गहरी निगाहें विशेष रूप से बर्फीली लग रही थी। आज रात अगर नायरा का एक बाल भी बांका हुआ तो तुम श्रीवास्तव की खैर मनाते हुए नजर आओगे। क्या वाकई में तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहते हो? मयंक श्रीवास्तव के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत फ्रीज हो गए। वह अपने मन में तेजी से विचार करने लगा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगस्त्य राजपूत की आंखें नम थी। उसकी आंखों में किसी को मार देने की ख्वाहिश अलग ही नजर आ रही थी। नायरा, वो कहाँ है? मयंक श्रीवास्तव ने गंभीरता से सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता, हालांकि पहले मैंने उसे पार्टी में देखा था। उसके बाद किसी ने उसके गिलास में कुछ मिलाकर उसे दे दिया था और अपने पागलपन में वह उन आदमियों के पीछे पीछे लिफ्ट में चली गई थी। सबसे अधिक संभावना है अभी वे किसी कमरे में कई सारे आदमियों के साथ मजे कर रही हो। मयंक श्रीवास्तव के शब्द अभी खत्म होने बाकी थे जब एक ठंडे हाथ में अचानक उसका गला पकड़ लिया और उसका दम घुटने लगा। उसने तुरंत अगस्त्य राजपूत को देखा। अगस्त्य राजपूत की हरकत तेज और साफ थी। मयंक श्रीवास्तव के पास बचने का कोई मौका नहीं था। सीओ अगस्त्य राजपूत एक सज्जन व्यक्ति अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपने हाथों का, और इस सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगस्त्य राजपूत कोल्डली मुस्कुराया। उसकी निगाहें और ज्यादा बर्फीली होती जा रही थी। यदि एक यंग मास्टर की गर्दन सड़क के बीच में तोड़ दी जाती है, भले ही वे मर भी जाए, तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। मयंक श्रीवास्तव को विश्वास था कि आज रात की प्लानिंग में उसने अपने आप को फंसाने के लिए कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि आज रात वे आग से खेल रहा था। भले ही अगस्त्य राजपूत उसे आज इस भीड़ में सबके सामने मार दे, कोई भी उसे इस जिम्मेदारी लेने के लिए कहने की हिम्मत नहीं करेगा। सीईओ अगस्त्य राजपूत, सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए हैं। क्या हमें अब अंदर नहीं जाना चाहिए? उसके सेक्रेटरी नबीन ने अगस्त्य राजपूत के पीछे जाकर चुपचाप पूछा। सर्च करो, हर एक कमरे को एक एक करके। पार्टी के अंदर अगस्त्य राजपूत की अचानक उपस्थिति के कारण सभी लोग दबी दबी आवाज़ों में बातें करने लगे। ये न्यूज़ सुनने के बाद उस पार्टी के ऑर्गेनाइज़र और उस होटल के मैनेजर तुरंत दौड़ते हुए वहां आए, लेकिन जब उन्होंने अगस्त्य राजपूत की बर्फीली निगाहें देखी तो वहीं रुक गए। हर किसी को उस कमरे के कोने में कर दिया गया और पूरे होटल को सील कर दिया गया, यहाँ तक कि एक मक्खी भी वहाँ से बचकर नहीं निकल सकती थी। तुम वहीं रुक जाओ। नबीन ने मुड़कर भीड़ में एक आदमी को देखा जो संदिग्ध रूप से काम कर रहा था और तुरंत गार्डों को उसे लाने के लिए कहा। भीड़ से निकालने जाने के बाद वे घबराया हुआ आदमी और ज़्यादा डरने लगा। अगस्त्य राजपूत की निगाहों से मिलने के बाद वे तुरंत कांपने लग गया और उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसकी हरकतें देखकर ये कहना आसान था कि वे दोषी था। ठीक से खड़े हो जाओ, तुम कांप क्यों रहे हो? नवीन ने उस आदमी को पीछे से लात मारी। अगस्त्य, सीईओ अगस्त्य जी। वह आदमी डरा हुआ था, उसका पूरा शरीर तना हुआ था और वह मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। उसकी आवाज़ कांप उठी क्योंकि उसने ईमानदारी से सब कुछ कबूल करके दोष को दूर करने की कोशिश की। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। किसी ने मुझे आदेश दिया था। सीईओ अगस्त्य राजपूत, कृपया प्लीज़ मुझे जाने दें। अगस्त्य राजपूत ने कोल्डली उसकी तरफ देखा। वे कहाँ हैं? उसने सीढ़ियों की ओर इशारा करने के लिए तेज़ी से हाथ उठाया। 10वीं मंजिल, 10वीं मंजिल पर मिस नैना आपकी पत्नी को वहीं ले गई थी। एक पल के अंदर ही अगस्त्य राजपूत लिफ्ट के अंदर जा चुका था। उस पार्टी के अंदर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। आमतौर पर भले ही उसे आमंत्रित किया गया, अगस्त्य राजपूत ऐसी पार्टी में कभी शामिल नहीं होता था, लेकिन आज अचानक वे ऐसे प्रकट हो गया और ऐसी भयानक परिस्थितियों में। क्या इसका मतलब हो सकता है कि कुछ गंभीर हुआ था?
होटल की 10वीं मंजिल पर उन्होंने एक-एक करके दरवाज़ों को तब तक लात मारी जब तक वे कॉरिडोर के अंत तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही अगस्त्य राजपूत बाहर से बंद दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, उसने बिना किसी रोक-टोक के एक महिला के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। नबीन पीछे से बॉडीगार्ड्स के साथ आया, जो भाग कर आ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भी भावना नहीं दिखाई दे रही थी, ना ही उन्होंने अगस्त्य राजपूत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने की हिम्मत की। अगस्त्य राजपूत केवल एक पल के लिए रुका। उनकी आंखों ने शांति से उसके सामने के दरवाजे को देखा। ये आवाज़ नायरा की नहीं थी। यहाँ तक कि अगर उसे कोई ड्रग या किसी नशीली चीज़ भी दे दी गई हो, भले ही वे कितनी भी अपनी मानसिकता को खो दे, ये इस तरह की भयानक भद्दी आवाज़ नायरा की नहीं हो सकती। अगस्त्य राजपूत ने सीधे लात मारकर दरवाज़ा खोला। अंधेरे कमरे में अचानक एक बहुत तेज़ की दुर्लभ स्मेल आने लगी, जिससे वहाँ खड़े सभी व्यक्तियों को डिस्गस्टिंग फील होने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसके बर्फ़ के जैसी निगाहें उस महिला पर पड़ी, जिसे कई अनकहे पुरुषों ने अपने बीच में दबा रखा था। उस महिला के बाल अस्त-व्यस्त थे, जबकि उसका पूरा शरीर बेहद गंदा था। चोट के निशान और सभी प्रकार के वाइट लिक्विड्स ने उसके पूरे शरीर को ढका हुआ था। वे पुरुष लगातार उसके शरीर के निचले हिस्से में प्रवेश करते रहे। भले ही किसी ने घुसपैठ की हो, लेकिन वे बिना रुके अपना काम करते रहे। जब दरवाज़ा खुला, नबीन ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि अगस्त्य राजपूत ने कोल्डली उस महिला की आंखों में देखा। जब उन्होंने महसूस किया कि अगस्त्य राजपूत कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो नबीन ने अपनी आंखें खोलकर अंदर के दृश्य को देखा। वे महिला स्ट्रगल करते करते रो रही थी, और वे पुरुष ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने अपनी मानसिकता खो दी हो। इतना खतरनाक दृश्य देखना वाकई दुर्लभ था। ये वास्तव में नैना कपूर थी? सीओ अगस्त्य जी, नवीन अपने होश में वापस आया। अचानक अगस्त्य राजपूत की ओर देखने लगा। खोजना जारी रखो। अगस्त्य राजपूत की आंखें काली थी और उसकी आवाज़ बेहद शांत थी। ये होटल दिल्ली शहर में एक प्रसिद्ध 7 स्टार होटल था। इसमें कई मंजिलें और कमरे थे। नायरा वास्तव में नशे में थी, तो कोई रास्ता नहीं था कि वे खुद इस जगह को छोड़ सके। बॉडीगार्ड ने कई समूह बना लिए और वे अलग अलग मंजिलों के माध्यम से खोज करने लगे। 10वीं मंजिल और लिफ्ट पर लगे कैमरों के साथ छेड़खानी की गई थी। थोड़ी देर बाद निगरानी कक्ष के लोगों ने अचानक फ़ोन किया। हमने उसे ढूंढ लिया। पहली मंजिल पर लगे हुए कैमरे ठीक तरह से काम कर रहे हैं। 20 मिनट पहले मिसेस राजपूत ने केवल अकेले दलान पार किया और होटल से जुड़े क्लब की ओर चढ़ पड़ी थी। कमरे के अंदर नायरा ने खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए उन 2 जानवरों जैसे बदमाशों को एक तरफ धकेल दिया। उसने एक हाथ उठाया और मेज़ पर रखी एक बियर की बोतल उठाई, उसे टेबल पर पटक दिया और उनकी ओर इशारा करने लगी। उसी समय में वह खड़े होने के लिए सोफे का सहारा लेने लगी। उसकी निगाहें आग की तरह बेहद भयंकर और तेज थीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। जिस समय उसने सोचा कि कैसे उस मोटे आदमी ने उसे उठाकर सोफे पर लेटाया था, उसे तुरंत घिन होने लगी। उसका पूरा शरीर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। पहले 20 मिनट में उसने बहुत स्ट्रगल किया। ये दोनों वाहियात इंसान मोटे और ताकतवर थे। हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, लेकिन वे फिर भी उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। उसने खुद को बचाने के लिए टूटी हुई बोतल को एक तेज़ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन वे एक कमज़ोर लड़की थी जो नशे में थी, और उनकी निगाहों में वे सिर्फ एक कमज़ोर से खतरा थी। उन दोनों आदमियों ने उसे ज़ोर से सोफे पर धक्का दे दिया, जल्दी से गिलास छीन लिया और उसे फर्श पर फेंक दिया। दूर हटो, मुझे मत छुओ, भाड़ में जाओ, देखते हैं कि अब तुम हमें कैसे रोकती हो। एक बेहुदा आदमी ने कुत्ते की तरह चिल्लाते हुए तुरंत उसके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश की। नायरा ने अपना सिर नीचे करके पूरी ताकत के साथ उसके हाथ पर काट लिया। हे भगवान, बेवकूफ़ औरत, पता है मुझे, तू ऐसे बाज नहीं आएगी। आदमी ने दर्द से अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। उस ज़ोरदार थप्पड़ की वजह से नायरा का सिर पीछे की ओर घूम गया और उसका दिमाग सुन्न हो गया।
हालांकि इसकी वजह से उसका दिमाग कुछ देर के लिए क्लियर हो गया। उसने मेज पर रखे फल की थाली को पकड़ा और चाकू उठा लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी जांघ पर वार किया। आफ! फिर जोर से चिल्लाया। उस बेहुदा आदमी को इतना दर्द हुआ कि वह तुरंत वहां से खड़ा हुआ। दूसरे व्यक्ति ने उसके हाथ में चाकू देखा तो उसने तुरंत उसे छीनने की कोशिश की। नायरा उन फल के काटने वाले चाकू को अपने हाथ में घुमाती रही और उसे बेतरतीब ढंग से उन दोनों की ओर इशारा लगाती रही। जब वे दोनों चाकू से बचने के लिए पीछे हट गए, उसने तुरंत एक बियर की बोतल उठाई और उसे जोर से कॉफ़ी टेबल पर मार दिया। उसके एक हाथ में चाकू था जिसे वे तेजी से घुमा रही थी और दूसरे हाथ में उसकी टूटी हुई शीशे की बोतल थी। उसकी आंखें सावधानी से भरी हुई थी और वे एक पल के लिए भी आराम नहीं कर रही थी। जब अगस्त्य राजपूत ने लात मारकर दरवाज़ा खोला और अंदर पहुंचा, तो यही दृश्य था जो उसने देखा था। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, कल मिलते हैं।